हेलो दोस्तों। जिस तरह से जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम की डेट आउट हो गई है, उसी तरह सीबीएसई ने भी अपने दो पोस्ट के ऊपर क्या निकाले थे, एप्लीकेशन फॉर्म निकाले थे, सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है। तो जिस तरह उसकी एग्जाम की डेट आउट हो गई है, तो सीबीएसई की भी एग्जाम की डेट आउट हो गई है भैया। कब है एग्जाम? तो भैया इसका एग्जाम है किस डेट को? इसका है 20 को। और भैया जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की एग्जाम की डेट थी वो थी 13 को। तो बीच में भैया 7 दिन का गैप है। ओके। बट इनका जो एग्जाम का प्रोसीजर है, एग्जाम का लेवल है, वो बहुत अलग है। तो मेरा वही एक सवाल कि आपने जब फॉर्म फिल किया था इसका, तो आपने देखा था कि क्या क्या प्रोसीजर है, वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना है, ठीक है, कैसे कैसे होगा, टायर 1 में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, टायर 2 में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या टायर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, या फिर सॉरी ऑब्जेक्टिव होगा? बताओ। चलिए कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ पर बताने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दो पोस्ट ये रही है आपकी, सुपरिंटेंडेंट ग्रुप बी की पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। तो सुपरिंटेंडेंट का लेवल जो है पे का, वो लेवल 6 है और जूनियर असिस्टेंट का ना लेवल 2 है। तो सुपरिंटेंडेंट की टोटल पोस्ट है 142 और जो जूनियर असिस्टेंट है उसकी है 70। समझ गए? तो ये तो पोस्ट के बारे में हो गया। मेन हमारी जो बात है वो है आपकी, नीचे चलते हैं आप लोग, जो एग्जाम को लेकर है। खैर ये तो एग्जाम की डेट मैंने आपको बता दिया कि 20 अप्रैल को आपका एग्जाम है। ठीक है। ये रिजर्वेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, एज क्या क्राइटेरिया होगा, ये सारी चीज़ें तो हम लोग ज़्यादातर देख लेते हैं कि यार जितना फॉर्म है, डिग्री चाहिए या फिर असिस्टेंट के लिए 12th चाहिए। ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन है 5 का, 3 का। ओके। मेन बात है ये रहा। देखो ये तो उसकी हो गई रिक्रूटमेंट, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सुपरिंटेंडेंट के लिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी। इसमें होनी चाहिए कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की, क्योंकि यार आप खुद सोचो यहाँ पर टाइपिंग वगैरह भी है। एज 30 ईयर्स नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेथड क्या होगा? टायर 1 होगा, एमसीक्यू बेस्ड है, और टायर 2 डिस्क्रिप्टिव रिटर्न मेंस एग्जाम। एंड ए टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। कितनी? 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ओके। सेम ऐसे ही ये रहा आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसमें क्या है? इसमें वही है एसेंशियल 12th क्लास होनी चाहिए, पास बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, और टाइपिंग स्पीड 35 इंग्लिश के लिए और 30 किसके लिए? हिंदी के लिए। और इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होगा भाई जूनियर असिस्टेंट के लिए, टायर 1 एमसीक्यू बेस्ड वाला। ठीक है। उसके बाद फिर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसी के बेसिस पर। ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा एग्जामिनेशन फीस जितनी भी है, जो आप लोगों ने पहले पे कर दी होगी। ठीक। अब ये रहा आपका, देखो स्किल टेस्ट के लिए एक जो चीज़ है, मैंने आपको उसमें जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वाले में बताया था कि यार जो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, टाइपिंग टेस्ट जो होगा, उसके लिए 1/3 लाइक जितनी पोस्ट है उसका 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। बट यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आपको 1:5 का इंटीमेशन रेशो, ये रहा 1:5 का। ओके। तो उतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, समझ गए? ये देन अब आपको यही दोनों में है। ठीक है। अब देखो ये टायर 1 एग्जाम कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1:10 शुड बी अलाउड टू द टायर 2। लाइक अगर आप टायर 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो टायर 1 के एग्जाम के बाद टायर 2 के लिए जितने बंदों को बुलाया जाएगा वो वैकेंसी के 10 गुना होंगे। मैंने आपको बताया कि कितनी है, 140 वैकेंसी है। ओके। 100। ठीक है। यहाँ पर देखो आप, ये रही टोटल वैकेंसी, आपको दिखाई हुई है पहले ही, मैंने बता दिया 142 वैकेंसी। तो इसका 10 गुना, ठीक है, 1420 हो गए। ओके। इसका 10 गुना 1420 हो गए। इतने कैंडिडेट आपको जो टायर सेकंड है उसके लिए बुलाए जाएंगे। तो सेम ऐसे ही भाई जो जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए भी, और उसके बाद फिर इसका 1/5 स्क्रीन टेस्ट के लिए, समझ गए? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो हमें एग्जाम के बारे में जानना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ये रहा टायर 1। ये टायर 1 सुपरिंटेंडेंट के लिए है भैया, उसके लिए नहीं है असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट के लिए आगे बताऊंगा। ये सुपरिंटेंडेंट के लिए है। एग्जाम की ड्यूरेशन क्या होगी टायर 1 की? ये होगी 3 आवर्स। समझ गए? हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। ओके। अब यहां पर देखो, आपके पार्ट्स में क्वेश्चन आएगा कि ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आपका है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का।
जिसमें मेनली आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, वो चीज़ आपको दी हुई है, किस टॉपिक से पूछा जाएगा वो भी आपको नीचे डिस्क्राइब किया गया है। ये रहा कि जो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, करंट इवेंट्स हो रहे हैं, इश्यूज इंडिया में, वर्ल्ड में, इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन्स प्लेसेज इन रिसेंट न्यूज, गेम्स, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया, रोल ऑफ आईसीटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एआई, क्योंकि एआई का ज़माना है भैया। तो 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और 90 मार्क्स से वो क्वेश्चन होंगे। समझिए, मैंने आपको पहले बताया कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। उसके बाद सेकंड पार्ट है, उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी या एक रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ये यहाँ पर दिया हुआ है, एनालिटिकल हो गया, मेंटल एबिलिटी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओल्ड मैन आउट, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, वही 90 मार्क्स। उसके बाद पार्ट 3 अर्थमेटिक का, लाइक मैथ, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, तो 30 क्वेश्चन, वही 90 मार्क्स। ये रहा अलजेब्रा के, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आपका पार्ट 4 है। पार्ट 4 आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों को इंक्लूड करके है भैया, जो 15-15 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 15 और जनरल इंग्लिश के 15, तो 30 क्वेश्चन और वो 90 मार्क्स के। समझ गए। उसके बाद पार्ट 5 आपका कंप्यूटर। अब भाई यार आप खुद सोचो कि भैया कंप्यूटर में जब टाइपिंग स्पीड मांग रहे हो 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की और 35 इंग्लिश की, तो भाई वो कंप्यूटर की नॉलेज और प्रेफरेंसी के बारे में भी तो पूछेंगे, क्वेश्चन तो डाल जाएंगे सेम। अब खुद सोचो, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की मैंने आपको अभी बताई थी पहले, तो उसमें भी तो क्या कंप्यूटर के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो पूछे गए 25, यहाँ पर 30 है। समझिए, ये देखो कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर के बारे में, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी के बारे में 30 क्वेश्चन, 90 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए? 150, 450 मार्क्स के। उसके बाद जो भैया मेन मेन जो इशू है ना, वो है आपका सेकंड टायर का, सुपरिंटेंडेंट में। भैया इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है। क्योंकि सेकंड टायर में क्या है कि सेकंड टायर आपका ऑब्जेक्टिव तो है ही, प्लस में सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव भी है। कुछ क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे तो कुछ आपके डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव आएंगे। अब देखो, हम बात करें कंपोनेंट्स की, करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाएगा आपसे? नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, स्पोर्ट्स अवार्ड, पर्सन इन न्यूज। ये देखो, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, आईएफटी, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर ट्रेड ब्लॉक्स, यूरोपियन यूनियन, फिर इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान, साप्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें, इंडियन ग्लोबल सिनेरियो, क्या क्या चीज़ें कर रहा है, और दूसरे सारी, मतलब एक तरह से आईआर की इतनी सारी चीज़ें आपको दे दी हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो 10 है, जिसका 30 मार्क्स का है, और जो डिस्क्रिप्टिव है वो 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको एक लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक, तो 20 नंबर का ये होगा। ओके, तो ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा ये रहा, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। सोचो यार, इसमें एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री और लाइक साइलेंट फीचर, आर्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया अलग अलग स्टेज पर, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री हो गया, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो चलाए गए हैं, ग्रोथ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो अंग्रेजों के टाइम में क्या थी, पहले क्या थी, फिर अब आज के टाइम में जो लाइक हो सकता है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पूछ दे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें भाई जो ऑब्जेक्टिव है वो 4 है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो सोचो ये 4-4 के रेशो में है, तो ये 20 का, ये 12। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, वही 4 और 4 का रेशो, 12-20, ठीक है। इसमें बेसिक कंसेप्ट, इकोनॉमी, बजटिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस। हालांकि जो मेनली तो बजट के बारे में, जो लेटेस्ट का बजट जो पास किया है उससे ही पूछा जाएगा ज़्यादातर चीज़ें, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी, मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्रॉब्लम्स क्या क्या चीज़ें हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन 1991 में जो हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म जो आया था, समझ गए। उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी में भी आपसे मेनली जो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे यहाँ, पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे बने, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, ओरिजन, मानसून, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसके बारे में। फिर अलग अलग मिनरल्स, मैग्नीज, साइट्स, ऑयल, गैस, एटॉमिक एनर्ल्स, ठीक है। तो मेजर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ग्रोथ के बारे में, डेंसिटी, सेक्स रेशो, आपने देखा होगा बेल शेप या फिर
यही सारी चीज़ें आपने देखी होगी। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स के, 4 ही 20 मार्क्स के। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि आज के टाइम भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ रही है, काफ़ी ग्रोथ कर रही है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, फूड न्यूट्रिशन, बायोडाइवर्सिटी को लेकर बायोटेक्नोलॉजी, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जिन्हें हम जेनेटिक क्रॉप्स या फिर जीएम क्रॉप्स, जेनेटिक मेडिखाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह बोलते हैं, उनसे रिलेटेड वही 4 और 4 के रेशो में है। देन फिर आएगा आपका कौन सा कॉन्सेप्ट इश्यूड, क्योंकि आप यार खुद देखो कि सुपरिटेंडेंट आप बन रहे हो तो आपको मैनेजमेंट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सीबीएसई के अंदर आप जा रहे हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर, ठीक है, इस सब की चीज़ों के बारे में, थ्योरीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी, लेजिस्लेटिविटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हायरार्की, स्पेन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। फिर उसका लेजिस्लेटिव जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग मेथड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें 8 मार्क्स, 8 क्वेश्चन आएंगे 24 मार्क्स के, और 4 20 मार्क्स के, समझ गए। उसके बाद जो एक और फीचर है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें भाई इंडियन पॉलिटी से डेवलपमेंट, जो वो हमारे लाइक जो एक्ट आया था, जितनी भी चीज़ें, ठीक है, 1919 का, 1935 का, देखो, हालांकि डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 ये दो मेंशन किए गए हैं भैया पहले ही, उनसे पहले के नहीं है, बट आप लोग पढ़ के चले जाना, कोई भरोसा नहीं, वैसे तो दिए हुए हैं 1919 1935 वाला। फिर जो पार्ट 5 है, ठीक है, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये स्टेटूटरी नॉन स्टेटूटरी बॉडी जो हो गई, ठीक है। और कौन सा है, ये है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ओके, पंचायत राज सिस्टम हो गया। तो इनसे आपके 8 क्वेश्चन आएंगे 24 मार्क्स के, और 4 20, वही 5 नंबर का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव में या डिस्क्रिप्टिव में वो होगा। उसके बाद फिर आ जाता है एक और इंग्लिश लैंग्वेज का, और कंप्रीहेंशन, वही 8, और ये 2 डिस्क्रिप्टिव आएंगे 10 मार्क्स के। तो भैया टोटल जो क्वेश्चन है, जो लाइक ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो है 50 आपके, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है वो 50, 150 मार्क्स के, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, और जो डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है, वो आपके 30, जो आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 150 मार्क्स के। टोटल भैया 80 क्वेश्चन है, और जिनके मार्क्स हैं कितने, 300, और आपको कितनी देर में करना है, वही 3 आवर्स, तो 3 घंटे में करने हैं भैया आपको 80 क्वेश्चन। उसके बाद जब आप टायर 2 भी क्वालिफाई कर ले जाते हो, फिर भैया आपकी बात आ जाती है स्किल्स पर, ओके, जो पहले बताया हुआ था 1/5, ठीक है। चलिए, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए भाई, जूनियर असिस्टेंट के बारे में, इसमें तो भाई टायर है, ये रहा, क्या चीज़ें वही देखो, टायर 1/5 लो आपके लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि इसमें टायर 2 तो है नहीं, तो 1/5। ये देखो पार्ट 1 जनरल नॉलेज, कंप्यूटर अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, इन्वायरमेंट, इसमें इन्वायरमेंट भी है भैया, पता होना चाहिए, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी इंग्लिश, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, और उसके बाद अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, उसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये टोटल क्वेश्चन आपके 100 है, और मार्क्स टोटल 300, वही एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, और ड्यूरेशन 2 घंटे, समझ गए। अब उसके बाद ये मेन जो सबसे बड़ा जो रोल है, ये सिर्फ इसी का ही है एग्जाम्स का, ये मतलब क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं भैया, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, ग्रेजुएशन चाहिए, 12th चाहिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, ठीक है। ये रही कट ऑफ, जो शॉर्ट लिस्टिंग या फाइनल सिलेक्शन होगा, कट ऑफ मार्क्स जो कि टायर 1 और टायर 2 सुपरिटेंडेंट के लिए विल बी 5% बिलो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एंड 10% बिलो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द अनरिजर्व कैटेगरी फॉर SC ST। ये देखो 10% जितना अनरिजर्व की जाएगी उससे 10% नीचे, और उसका जो लाइक 5% नीचे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि भैया जो बोर्ड है वो इसके पास रिजर्व राइट इंक्रीज या डिक्रीज करना शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया कट ऑफ मार्क्स को टायर 2 स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर भी है, जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, सॉरी जूनियर असिस्टेंट के लिए भी, ठीक है। बस भैया इतनी ही सारी चीज़ें थी इसमें, तो जो आपको पता होना चाहिए मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया है कि भैया क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। तो भैया
पेपर 1 में भी देख लो और पेपर 2 में भी देख लो, ठीक है। तो पेपर 1 में बता दिया मैंने, पेपर 2 भी बता दिया आपको। और पेपर 2 में तो आपका मैथ और रीजनिंग ये सारी चीज़ें तो भाई है ही नहीं उसका रोल, समझ गए। तो चलिए इतना ही है इसमें, मिलते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।